कहते हैं कभी कभी छोटी सी की गई गलती भी हमें भारी परेशान कर सकती है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। स्वागत है सभी का एक नए एपिसोड में। एक नई कहानी लेकर के मैं आ चुका हूँ दोस्तों। आखिरी तक रहना। यह नवरात्रि का समय था और इस साल की नवरात्रि में मैं विशेष पूजा करना चाहता था, क्योंकि मेरे घर वाले भी सारे गांव चले गए थे। इसलिए मैं घर पर अकेले रहकर अच्छे से पूजा कर सकता था। काली माँ में मुझे विशेष रुचि थी और मैं पूरी नवरात्रि उन्हीं की पूजा करने वाला था। कहते हैं मंत्रों में बहुत शक्ति होती है और मंत्रों का उच्चारण भी शुद्ध रूप में ही होना चाहिए, अन्यथा भारी मुसीबत आ सकती है। मैं काली माँ का एक मंत्र जो मुझे इंटरनेट के माध्यम से मिला था उसको चैंट करने लगा। सुबह को, शाम को और रात में करीब 11 से 1 तक मैं मंत्र जप करता था। ये सारी चीज़ मुझे भाई इंटरनेट से ही पता चली। ऐसा करते हुए मुझे 7 दिन हो चुके थे। ये नवरात्रि की अष्टमी की रात थी जब मैं मंत्र जप करके उठा। करीब 1 बजे। तो पता नहीं क्यों वो मंत्र मेरे दिमाग में घूम रहा था। उठने के बाद भी मैं पानी पीने किचन गया। पानी पीते हुए जब मैं शीशे में खुद को देखा तो मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे शीशे में मुझे किसी औरत का अक्स नज़र आया। ये बहुत अजीब घटना थी मेरे लिए। मैं अपने रूम आया और सोने की कोशिश करने लगा। जैसे ही मैं आँख बंद करूँ मुझे एक डरावनी औरत दिखाई दे जो बहुत ही भयानक और घिनौनी थी। ये पता नहीं क्या हो रहा था मेरे साथ। रात के 1:45 पर जैसे तैसे मेरी आँख लग गई और मैं सो गया। काफ़ी देर बाद जब मैं उठा और मैंने घड़ी में समय देखा तो मेरे होश उड़ गए। घड़ी में अभी भी 1:45 हो रहे थे। ये आखिर कैसे हो सकता था? मैं फौरन उठकर बैठा। मैंने देखा घड़ी चल रही है या बंद है। घड़ी तो चल रही थी पर वक्त आगे नहीं बढ़ रहा था। शायद ये घड़ी ही खराब हो चुकी थी। मैं दूसरे कमरे गया और वहाँ की घड़ी में भी 1:45 हो रहे थे और घड़ी का कांटा निरंतर चल रहा था। टिक टॉक, टिक टॉक, टिक टॉक। ये सब होते होते खुद 10 मिनट हो चुके थे पर घड़ी में वक्त आगे ही नहीं बढ़ रहा था। मैंने मोबाइल उठाया और मोबाइल में टाइम देखा तो मैं देखता हूँ कि रात के 1:45 हो रहे थे। मैं डर गया और डर की वजह से मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया और उसकी स्क्रीन खराब हो गई। आखिर ये हो कैसे सकता था? वक्त ऐसे नहीं रुक सकता, पर घर की सारी घड़ियां एक साथ कैसे खराब हो सकती थी? ऊपर से मोबाइल में भी वही वक्त दिखना। क्या मैं किसी ख्वाब में हूँ? ये पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा था। मैं इन्हीं तमाम बातों को सोच रहा था तभी मुझे आवाज़ आती है जैसे कोई औरत मुझे बुला रही हो। यह आवाज़ सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि घर में मैं अकेले था। मैं भाई पूरा घर चेक किया, मुझे कोई नहीं मिला। मैंने सारे गेट चेक किए, वो भी बंद थे। मतलब बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता था। एक बार फिर मेरी नज़र दीवार पर लगी घड़ी में जाती है। अभी भी 1:45 ही हो रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर देखा। रात अभी भी काली थी और तभी मुझे किसी के हंसने की आवाज़ आती है, जैसे कोई बुरी आत्मा मुझे इस हालत में देखकर हंस रही हो। मैं डर कर घर से बाहर जाने को भागता हूँ और तभी मेरा पैर फिसल गया और मैं सीढ़ियों से गिर गया। सर पे चोट लगने की वजह से मैं बेहोश हो गया।
कई घंटों बाद जब मैं उठा तो मैं देखता हूँ मेरी पूरी शर्ट खून से भीग चुकी थी। दर्द भी हो रहा था। मैंने घड़ी देखा, अभी भी 1:45 ही हो रहे थे। मैं फौरन खिड़की के पास गया क्योंकि अभी तक सुबह हो जाना चाहिए था। और जब मैं खिड़की के पास पहुंचा तो मैं देखता हूँ अभी भी रात थी। हे भगवान, ये आखिर कैसे हो सकता है? ये रात बीत क्यों नहीं रही थी? क्या मैं पागल हो गया हूँ? ये कोई बला मेरे गले पड़ गई है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था भाई। मैं मेन डोर की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरे हाथ काम ही नहीं कर रहे थे। ये आखिर क्या हो रहा है? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था। मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मदद मांगने लगा, लेकिन जैसे मेरी आवाज़ बस घर के अंदर ही गूंज रही थी, कोई मदद के लिए नहीं आया। बालकनी में टंगा हुआ शीशा जब मैंने देखा तो मुझे एक औरत नज़र आई जो बेहद डरावनी थी और वो मुझे घूर कर देख रही थी। ये सब आखिर पॉसिबल कैसे था? शीशे में किसी और का अक्स कैसे नज़र आ सकता था? सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे मैं वक्त में फंस गया था। शायद जो मंत्र मैं काली माँ का समझकर जप कर रहा था वो काली माँ का नहीं बल्कि किसी बुरी आत्मा का था, और वो बुरी आत्मा उन मंत्रों की वजह से मेरे घर में आ चुकी थी। 1:45 के बाद समय शायद सिर्फ मेरे लिए रुक गया था, या मैं किसी माया जाल में फंस चुका था। मुझे कुछ भी नहीं पता। और जो मेरा अनुमान है, आज 3-4 दिन बीत चुके होंगे, लेकिन अभी भी मेरी घड़ी में रात के 1:45 हो रहे हैं। अभी भी खिड़की के बाहर मुझे काली रात नजर आ रही है। मेरा फ़ोन टूट चुका था जिससे मैं किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाया, और मेरे सर में लगी चोट से बेहद खून भी बह चुका था। आज शायद 2-3 दिन बाद एक अजीब वाक़या मेरे साथ दोबारा हुआ। मुझे मेरी ही डेड बॉडी सीढ़ियों के नीचे पड़ी मिली। मतलब उस रात सीढ़ियों से गिरते ही मैं बेहोश नहीं हुआ था, बल्कि मर गया था। शायद इसलिए ही मुझसे दरवाज़ा नहीं खुला और ना ही मेरी आवाज़ किसी ने बाहर सुनी। मेरी फैमिली को कभी पता नहीं चलेगा कि मैं आखिर सीढ़ियों से नीचे गिरा क्यों था। वो औरत अभी भी मुझे मेरे घर में घूमते हुए नज़र आती है, पर अब मुझे उससे डर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं खुद अब एक भूत हूँ। द एंड। तो ये थी आज की कहानी। वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो भाई। तब तक ख्याल रखिए, अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे। बाय।